नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो भी आप है ना बहुत ही आसानी से घर में मौजूद बर्तनों में इडली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल के अंदर है ना मैंने 1 कटोरी सूजी ली है और इसके अंदर डाल दिया है आधी कटोरी दही और 1 कटोरी ही मैंने पानी लिया है। तो है ना थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के सूजी का है ना बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक साथ सारा पानी नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है। और 1 कटोरी सूजी के लिए ना 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी यहाँ पर मुझे लगा है बैटर बनाने के लिए। सूजी की इडली बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये देखिए बैटर बनाने में ना जितना पानी मैंने लिया था ना उसमें से 2 टेबलस्पून के करीब पानी बच गया है। और बैटर की कंसिस्टेंसी ना इस तरह की हमें रखनी है, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा गाढ़ी। अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। जब तक है ना मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा पानी और एक टुकड़ा नींबू का रख दिया। नींबू इसलिए रखा है ताकि जो है ना बर्तन पानी गर्म होने के बाद है ना नीचे से काला ना हो। अब बैटर के अंदर मैं डाल दूंगी नमक। तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक ज़्यादा ऐड नहीं करना है इसके अंदर। और 1 छोटी चम्मच ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप 1 पैकेट है ना इनो डाल सकते हैं। और फिर है ना इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद आप ये देखिए बैटर है ना आप देखेंगे फूलने लग जाएगा। तो बस इसी तरह से हमें बैटर बनाकर तैयार करना है। अगर आपके पास इडली स्टैंड है तो आप इडली स्टैंड में बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर आज हम इडली स्टैंड में नहीं बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी प्लेट ली है और इसे ना ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर दूंगी मैं। ज़रूरी नहीं कि आप प्लेट में बनाएं, आप है ना कटोरी में भी बना सकते हो। उसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर दे और फिर उसमें बैटर डालें। बैटर ज़्यादा नहीं डालना, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए मैंने प्लेट को पूरा फुल नहीं किया, हाफ फुल किया है और है ना हाफ इसे छोड़ दिया है। अब है ना यहाँ पर कढ़ाई में मैंने स्टैंड लगा दिया है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी छोटी कटोरी लगा सकते हैं। फिर इसके ऊपर प्लेट डाल दिया है और इसे ढककर है ना 4 से 5 मिनट तक बस पकाना है। 5 मिनट के बाद है ना आप इसे एक बार चेक कर ले। तो आप है ना या तो चाकू से चेक कर लें, इस तरह से चाकू को है ना इडली के बीच में इस तरह से डाल के देखिए। अगर चाकू में बैटर लगा हुआ आएगा तो इसका मतलब इडली अच्छी तरह से नहीं पकी। पर ये देखिए चाकू बिल्कुल क्लीन आया है। या फिर आप है ना टूथपिक से भी है ना इसी तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट इडली बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से है ना ज़रूरी नहीं कि आप इडली स्टैंड में ही इडली बनाएं। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो भी आप बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट स्पंजी इडली बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस तरीका है ना आना चाहिए इडली बनाने का। बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना होगा ना तो इडली आप है ना किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, चाहे कटोरी में, प्लेट में, इडली स्टैंड में, जो भी आपके पास है। तो ये देखिए घर में मौजूद बर्तनों में है ना इडली कितनी ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार हुई है ना, देखने में भी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी इडली बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरह से ना आप इडली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक और इडली मैं ना बना लेती हूँ। तो इसी प्लेट को है ना मैं पहले ऑयल से अच्छी तरह से दोबारा से ग्रीस कर दूंगी और इसमें बैटर डाल के फिर से एक और इडली बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से इडली बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बिना किसी मेहनत के है ना झटपट से इडली बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है और आप इडली बनाने की सोच रहे हैं ना तो ये वाला तरीका ज़रूर ट्राई करके देखिए। बहुत ही ज़्यादा आसान है और बिल्कुल परफेक्ट इडली बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए ये वाली इडली भी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। अगर आपकी चाकू में ना बैटर लगा हुआ है ना तो इडली को बस 1 से 2 मिनट तक है ना और पकाना है ढककर। तो ये वाली इडली भी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट स्पंजी जालीदार इडली बनकर तैयार हुई है। और सूजी की इडली बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसी प्रोसेस को फॉलो करके ना आप चावल दाल की इडली भी बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह से बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी इडली बनकर तैयार हुई है ना। तो एक बार आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गर्मियों में है ना जल्दी जल्दी के काम में ना इस तरह से आप झटपट से ही ये टेस्टी इडली बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको मूंगफली की चटनी की रेसिपी देखनी है तो इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस तरह से है ना बहुत ही आसान तरीके से आप भी है ना सॉफ्ट स्पंजी जालीदार इडली बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।